नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गोलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। अगर किसी इंसान में कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आज के समय में लड़कियां भी लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं। अगर एक लड़की चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन समाज में आज भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो लड़कियों को ऊंची उड़ान भरने से रोकते हैं, लेकिन वो ना तो किसी की मोहताज है और ना ही बेसहारा होती है। जिसके बाद दुनिया भर में लड़कियों को प्रेरणा देने वाले सुनहरे पन्नों में एक और बेटी का नाम जुड़ चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश की हरदा गर्ल दीपिका के हौसले की कहानी आपको चौंका देगी, रोमांचित कर देगी और प्रेरणा भी देगी। अक्सर दुनिया भर में लड़कियों के साथ अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अगर ऐसे में कोई लड़की एकदम से घर से गायब हो जाए तो आप जानते हैं कि माँ और उसके परिवार के मन में क्या कुछ संदेह पैदा नहीं होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता। दीपिका की माँ के मन में भी 1 साल तक तरह तरह के सवाल गूंजते रहे, लेकिन माँ को ये भरोसा नहीं था कि उनकी बेटी 1 साल बाद मिलेगी जरूर, लेकिन कुछ बड़ा हासिल करके। दरअसल जिले से 1 साल पहले दीपिका गुम हुई थी, जिसे दिल्ली पुलिस खोजकर हरदा ले आई है। सिविल थाना क्षेत्र की रहने वाली दीपिका पढ़ाई के लिए घर छोड़कर दिल्ली चली गई थी। दीपिका के परिवार वाले दीपिका की शादी करना चाहते थे, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश में दीपिका ने घर ही छोड़ दिया। उसने दिल्ली जाकर जोरदार पढ़ाई की और दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर कर लिया। बता दें कि 17 फरवरी साल 2020 में दीपिका घर से कोचिंग जाने के बहाने निकली थी और वापस लौटी ही नहीं, जिसके बाद परिवार वालों ने सिविल लाइन थाने में दीपिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद दीपिका की खोजबीन शुरू की। इस दौरान हरदा रेलवे स्टेशन पर दीपिका की स्कूटी लवारिस अवस्था में मिली। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर देखा तो दीपिका की आखिरी लोकेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के सामने की निकली थी, लेकिन मार्च महीने में लॉकडाउन लगने के बाद दीपिका की खोजबीन थोड़ी धीमी कर दी गई। जिसके बाद बीती 20 फरवरी को परिवार वालों ने दीपिका के दिल्ली में होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस दिल्ली पहुंची और दीपिका को लेकर हरदा आ गई। दीपिका ने बताया कि दिल्ली में वो अपने धर्म भाई और सुनील राजौरिया के पास घर में रहती थी। सुनील से उसकी पहचान साल 2018 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दीपिका ने दिल्ली में एसएससी की तैयारी के साथ ही पुलिस की परीक्षा भी क्लियर कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि तैयारी तो घर से भी हो सकती थी, घर वालों को बता के भी हो सकती थी, तो ऐसा क्यों? तो इसको लेकर दीपिका ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। 2 बहनों और मां के साथ वो हरदा में रहकर पढ़ाई करती थी। जब उसे पता चला कि गांव ले जाकर उसकी शादी की बात की जा रही है, तब उसने आगे की पढ़ाई के लिए घर ही छोड़ दिया। वो पहले मुंबई गई थी, यहाँ उसका मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद वो दिल्ली पहुंची। सुनील से मिलने के बाद वो किराए के मकान पर रहने लगी। पढ़ाई के लिए जब पैसे की कमी पड़ी तो उसने अपने सोने के टॉप्स तक बेच दिए। जिसके बाद दीपिका ने आगे बताया कि उसके जाने के बाद परिवार वालों को कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती थी, इसीलिए उसने घर आने का फैसला लिया। जिसके लिए दीपिका ने परिवार वालों से वचन लिया कि वो उसकी पढ़ाई नहीं रोकेंगे। उसके बाद वो वापस अपने परिवार के पास आ गई। तो देखा आपने कि जब कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन उनका डटकर सामना करने वाले को जीत निश्चित ही मिलती है। इसीलिए मेहनत करें और कभी मेहनत से मुंह ना मोड़े और आगे बढ़ते रहें। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।